नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स हर घर शिक्षा चैनल्स पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। आपको मात्र 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप लोग देख सकते हो, हम संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप जिनका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। फ्रेंड, हम आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो समझते हैं संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस आता है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? यानी जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यह कब जोड़ा गया? तो आपका विकल्प है 1949 में। तो 1949 में तो क्या आपको जोड़ा गया था, क्या नहीं जोड़ा गया था, ये सब आपको अगले बताते हैं। तो 19 फिर बी है हमारा 1950 पे, सी है हमारा 1976 पे और डी है हमारा 1962 में। तो जो हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द था इसको हमारे संविधान की प्रस्तावना पर कब जोड़ा गया था? 1976 पे। कब जोड़ा गया? 1976 पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावना की शुरुआत, यानी प्रस्तावना की जो हमारी शुरुआत है किस शब्द से होती है? जो हमारी प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरुआत होती है? तो हमारा है, हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक। तो आप लोगों का ये भी है, सही हो सकता है। भारत एक गणराज्य है, ये नहीं हो सकता, यानी जो प्रस्तावना के शब्द क्या है, तो ये नहीं हो सकता। हमारा बी का ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है। संविधान लागू होता होगा नहीं, भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाना, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? यानी जो गणराज्य शब्द था हमारा उसका क्या अर्थ है? तो हमारा राजा द्वारा शासित। क्या राजा द्वारा शासित होता है? ये भी गलत है आपका। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, गणराज्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अभिन्न भाग माना जाता है? जो संविधान का प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अभिन्न भाग माना जाता है? केशवनंद भारती केस, यानी केशवनंद भारती केस को। तो आपका क्या आंसर होगा? तो केशवनंद भारती केस को। ठीक है, शंकर प्रसाद नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब नहीं होंगे। अगला चौथा क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं, हो गया ये हमारा। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व होते हैं? यानी जो प्रस्तावना होती है उस पर कितने कुल मूल तत्व होते हैं? क्या आपका 3 होते हैं या 5 होते हैं? तो आपके क्या हो जाएंगे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएंगे? प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व होते हैं? 5। कमेंट में भी बताइएगा। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है? छठवां क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है? जो यानी प्रस्तावना है हमारी वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, या अध्याय यानी अनुच्छेद 1 में दिया गया है, या अध्याय 1 में दिया गया, या प्रस्तावना के रूप में, या भाग 1 के रूप में? यानी जो प्रस्तावना है संविधान का स्थान कहाँ दिया गया? ठीक, तो हमारा छठवां क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में, इसमें नहीं दिया गया। अध्याय 1 में गलत है। प्रस्तावना के रूप में, किस में दिया गया है? प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन के विषय पे बात करते हैं, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो समाजवादी शब्द है उसका अर्थ क्या हो सकता है? यानी जो समाजवादी शब्द है उसका अर्थ क्या है? ए है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या जो समाजवादी शब्द है उसका जो आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता हो सकती है? इसका भी गलत है। क्या है हमारा जो समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? समान आर्थिक अवसर। यानी क्या होगा हमारा? समान आर्थिक अवसर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन के विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था?
यानी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा? नहीं। का सही आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नवा क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, नोट, फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन, प्रीलिम्स, क्या कहते हैं? तो इसको सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी प्रीलिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीलिम्स। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? प्रीलिम्स। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां क्वेश्चन है प्रस्तावना को किस प्रकार के राज्य बताया गया? यानी जो प्रस्तावना है उसको किस प्रकार की राज्य में बताया गया? तो समाजवादी ये भी है आपका, क्या हो जाएगा? समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है, लोकतांत्रिक भी है और उपरोक्त सभी। यानी हमारे जो सभी हैं ये सभी हमारे राज्य बताया गया संविधान की प्रस्तावना में, ये सारे राज्य को बताया गया 10वां क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 11वां की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना में न्याय किन क्षेत्रों में सुनिश्चित किया गया है? यानी जो प्रस्तावना में जो न्याय है वो किन क्षेत्रों में सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, यानी आपका है पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपका सही आंसर क्या है? ए, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। ठीक है, और हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य उल्लेखित हैं? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से उद्देश्य उल्लेखित हैं? तो हमारा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये दोनों हैं। यानी स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुत्व भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में किसे अंतिम सत्ता का स्रोत बताया गया? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें किसे अंतिम स्रोत बताया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति है, क्या ये भी गलत है? संविधान में तो सांसद हैं, ये भी गलत। हमारा सही आंसर क्या? भारत की जनता को। ठीक है, 13वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता को। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। ये शब्द आपका संविधान की प्रस्तावना पे नहीं है। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 15वां क्वेश्चन है बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? यानी जो बंधुत्व शब्द है उसका क्या अर्थ है? यानी 15वां क्वेश्चन का सही क्या है? जो बंधुत्व शब्द है उसका क्या अर्थ है? बंधुत्व सभी धर्मों का समर्थन, ये गलत है आपका आंसर। आर्थिक समानता, ये भी आपका गलत है। ठीक है, और जो सभी नागरिकों में भाईचारा, बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों में भाईचारा। ठीक, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों में भाईचारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 16वां क्वेश्चन है प्रस्तावना में कौन सा मूल्य नहीं है? यानी जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा मूल नहीं है? ए है आपका स्वतंत्रता, समानता और सी है आपका आदेश। ठीक, और जो डी है आपका न्याय। तो इसमें कौन सा मूल्य नहीं है? तो मूल्य आपका आदेश। आदेश जो संविधान की प्रस्तावना है वो मूल्य नहीं है। ठीक, और 17वां क्वेश्चन हम बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द किसे दर्शाता है? न्यायपालिका की शक्ति, जनता द्वारा शासन। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? जनता द्वारा शासन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का अंग्रेजी प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? यानी जो संविधान की प्रस्तावना था उसका अंग्रेजी जो प्रारूप था वो किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, BN राव ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। जो अंग्रेजी प्रारूप किसने दिया आपको, किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 संविधान के प्रस्तावना के कितने शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नंबर ए है 1, 2, 3 या 4। तो क्या है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, क्या आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी 3। ठीक, अब
20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है। हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है। केवल राजनीतिक दलों से, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या आपका राजनीतिक दलों से है या जनता के संविधान की शक्ति। तो आपका सही आंसर है जनता ही संविधान की शक्ति है। ठीक, सही आंसर क्या है, जनता ही संविधान की शक्ति है। तो ये थे हमारे संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए हम अगला वीडियो कौन से क्वेश्चंस पर लेकर आएँ। तो आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक जो नहीं देख पा रहे वो भी देख सकें। और आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा हर घर शिक्षा चैनल्स को। धन्यवाद।